Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear listeners, viewers, and students. Welcome to Anam Language Academy. This is Nadia Malik with today's lecture. Dear students, as you know, our first lesson, button is going on. So we move towards our today's lecture. We start our translation from the next passage. It could prove very valuable, he told her. Monetarily, she challenged. Mr. Stewart nodded. Monetarily, he said. Norma frowned. She didn't like his attitude. What are you trying to sell? She asked. I am not selling anything, he answered. Arthur came out of the living room. Something wrong. It could prove very valuable, he told her. अब ये मिस्टर स्टीवर्ट कह रहा है कि इट कुड प्रूव, ये साबित हो सकती है, वेरी वैल्यूएबल। वैल्यूएबल का मतलब होता है फ़ायदेमंद, सूदमंद, ग्रां कदर। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। मॉनिटरली का मतलब होता है अबाउट मनी, मालियात से मुतालिक, मालियाती तौर पर। शी चैलेंज का मतलब है तस्दीक करना। अब नॉर्मा ने तस्दीक करते हुए कहा कि क्या ये पैसों से मुतालिक है, मालियात से मुतालिक है। मिस्टर स्टीवर्ट नोडेड मॉनिटरली, ही सेड। नोडेड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना। मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया। मॉनेटरली, मालियात से मुतालिक, ही सेड, उसने कहा कि हाँ, ये मालियात से मुतालिक है। नॉर्मा फ्रॉन का मतलब होता है मुंह बना लेना, तेवरी चढ़ा लेना, यानी ऐसे मुंह बनाना कि आपका जो फोरहेड है उस पर रिंकल पड़ जाए, बल पड़ जाए। नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई। शी डिडंट लाइक हिज एटीट्यूड। एटीट्यूड रवैये को कहते हैं। उसे उसका रवैया पसंद ना आया। What are you trying to sell? She asked. उसने पूछा कि आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। I am not selling anything, he answered. उसने जवाब दिया कि मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। Arthur came out of the living room. इतने में आर्थर भी क्या है, अपने लिविंग रूम से बाहर आ जाता है। Something wrong, क्या मामला है, क्या गड़बड़ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको जैसे कि नज़र आ रहा है, जहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ नज़र आ रहा है पंक्चुएशन, और उसके साथ आपको SL नज़र आ रहा है। तो ये जो लाइन है, ये साहिवाल बोर्ड के एग्ज़ाम में एज अ पंक्चुएशन आ चुकी है, ठीक है। और साथ साथ आपको जो वर्ड्स हैं उनके सिनोनिम भी नज़र आ रहे हैं। जैसे नोडिड है, तो नोडिड का जो है वो आपको सिनोनिम नज़र आ रहा है शूक। इसी तरीके से फ्रॉन्ड है, तो फ्रॉन्ड का आपको सिनोनिम नज़र आ रहा है स्कॉल्ड। स्कॉल का मतलब भी क्या होता है, तेवरी चढ़ाना होता है, मुंह बना लेना होता है। नेक्स्ट है, मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। ओह, the Arthur pointed toward the living room and smiled.
What is that gadget anyway? Mr. Stewart introduced himself. Introduce का मतलब है अपना तारुफ करवाना. मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना तारुफ करवाया. ओह, द आर्थर पॉइंटेड टूवर्ड द लिविंग रूम. आर्थर ने कहा ठीक है और उसकी तरफ इशारा किया कि आप लिविंग रूम में आ जाएं, बैठक में आ जाएं. एंड स्माइल्ड और मुस्कुराया. अब ये जो आपको लाइन में हाइफन नज़र आ रही है, डैश नज़र आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेंटेंसेस जो है वो कंप्लीट नहीं है, बात मुकम्मल नहीं है. दरमियान में कुछ वर्ड हैं जो उन्होंने नहीं बोले हैं बात को मुकम्मल करने के लिए. अब आपका जो है नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, व्हाट इज़ दैट गैजेट एनीवे. गैजेट जो है वो आले को कहते हैं, कुल पुर्जा मशीन को कहते हैं, और इसका सिनोनिम भी आपको साथ नज़र आ रहा है, डिवाइस यूज़ कर सकते हैं. अब आर्थर कहते हैं कि आखिर ये कुल पुर्जा मशीन है क्या. अब किसकी तरफ इशारा हो रहा है? बटन यूनिट की तरफ इशारा हो रहा है. It won't take long to explain, replied Mr. Stewart. It won't take long to explain, replied Mr. Stewart. रिप्लाई का मतलब है जवाब देना. इट वॉन्ट टेक लॉन्ग का मतलब है ज़्यादा देर नहीं लगेगी. मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा कि इसकी वजाहत में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगेगी. मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इफ़ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड. मिस्टर स्टीवर्ट शूक हिज हेड. आई एम नॉट. Arthur looked at Norma. Up to you, she said. He hesitated. Well, why not? He said. They went into the living room, and Mr. Stewart sat in Norma's chair. He reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. Inside here is a key to the Belgian room, he said. He set the envelope on the chair side table. The bell is connected to our office. What's it for? Asked Arthur. If you are selling something, क्या आप कुछ बेच रहे हैं? आर्थर सेड. आर्थर ने कहा क्या आप कुछ बेच रहे हैं? मिस्टर स्टीवर्ट शूक हिज हेड. आई एम नॉट. मिस्टर स्टीवर्ट ने नफ़ी में सर हिलाया कि मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ. आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा. आर्थर अब नॉर्मा की तरफ देखता है कि क्या मैं इसे अंदर आने दूँ या ना आने दूँ, इस वजह से वो उसकी तरफ देखता है. अप टू यू, शी सेड. उसने कहा आपकी मर्जी है. ही हेजिटेटेड. हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाहट महसूस करना, यानी आर्थर जो है वो हिचकिचाहट महसूस करता है. वेल ठीक है, वाई नॉट, क्यों नहीं, ही सेड. उसने कहा हाँ क्यों नहीं, ठीक है. दे वेंट इन टू द लिविंग रूम. अब वो तीनों के तीनों कहाँ चले जाते हैं? बैठक में चले जाते हैं. एंड मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नॉर्माज चेयर. मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ जाता है. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सैट के साथ इन नज़र आ रहा है, प्रपोजिशन इन नज़र आ रही है. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन. तो जो सैट सिट इन, हम इसकी फर्स्ट फॉर्म कर लेते हैं. तो सिट इन का मतलब होता है रिलैक्स्ड मूड में बैठना, और सिट ऑन का मतलब होता है नॉर्मल वे में बैठना. तो मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो रिलैक्स्ड होके क्या है, नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ जाता है. ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट. वो अपनी कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डालता है. एंड withdrew a small sealed envelope.
विथड्रू का मतलब है बाहर निकालना। स्मॉल छोटा, सील्ड इन्वेलप बंद लिफाफा, इन्वेलप लिफाफे को कहते हैं, और वो एक बंद लिफाफा निकालता है। मिस्टर स्टीवर्ड अपने कोट की अंदर वाली पॉकेट में हाथ डालता है और एक बंद लिफाफा छोटा निकालता है। इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल्स यूनिट डोम, ही सेड। इनसाइड कहते हैं अंदर को, इनर को। अब वो कहता है कि इस लिफाफे के अंदर बटन यूनिट की चाबी है। ही सेट द इन्वेलप ऑन द चेयर साइड टेबल, और चेयर के साथ टेबल पर वो इस लिफाफे को रख देता है। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस। कनेक्टेड का मतलब है ताल्लुक होना, लिंक्ड होना। कहते हैं कि इस घंटी का ताल्लुक हमारे ऑफिस से है। व्हाट्स इट फॉर, एस्क्ड आर्थर। आर्थर पूछते हैं कि ये क्या मकसद है इसका, आप ये जो हमें चाबी दे रहे हैं इसका क्या मकसद है, ये किस लिए है। ओके डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि ट्रांसलेशन, ये जो हमने लाइंस अभी पढ़ी हैं, ये लाइंस जो हैं यहाँ से है कि दे वेंट इनटू द लिविंग रूम। ये ट्रांसलेशन आ चुकी है गुजरांवाला बोर्ड में, और पंक्चुएशन आ चुकी है बहावलपुर बोर्ड में। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 16/2016 में, और जहाँ 7 लिखा हुआ है ये 2007 है। 2007 गुजरांवाला बोर्ड में ट्रांसलेशन इंक्लूड की गई है, और बहावलपुर के 2016 के पेपर में पंक्चुएशन में ये लाइंस आई हैं। नाउ वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टीवर्ड टोल्ड हिम, somewhere in the world, someone you don't know will die, in return for which you will receive a payment of $50,000. Norma stared at the small man. He was smiling. If you push the button, अगर आप बटन दबाते हैं, मिस्टर स्टीवर्ड टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ड ने उसे बताया। मिस्टर स्टीवर्ड ने उसे बताया कि अगर आप बटन दबाते हैं, समवेयर कहीं पर, इन द वर्ल्ड दुनिया में, समवन कोई शख्स, यू डोंट नो जिसे आप नहीं जानते, विल डाई मर जाएगा। कि अगर आप बटन यूनिट दबाते हैं तो दुनिया में कहीं पर कोई शख्स जिसे आप नहीं जानते मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000। इन रिटर्न और बदले में, फॉर विच जिसके, यू विल रिसीव, रिसीव का मतलब होता है हासिल करना, पेमेंट रकम को, अदायगी को कहते हैं। $50,000 $50,000, और बदले में आपको $50,000 हासिल होंगे। नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, तकते रहना। इसके आपको सिनोनिम भी नज़र आ रहे हैं, गेज्ड और स्कॉल्ड है। नॉर्मा उससे घूरती है, नॉर्मा छोटे कद के आदमी को तकती रहती है। ही वॉज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। What are you talking about? Arthur asked him. Mr. Stewart looked surprised. But I've just explained, he said. Is this a practical joke? Asked Arthur. Not at all. The offer is completely genuine. What are you talking about? आप क्या बात कर रहे हैं? Arthur asked him. आर्थर ने उससे पूछा कि आप क्या बात कर रहे हैं? मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड सरप्राइज्ड। सरप्राइज का मतलब है बुखला जाना, परेशान हो जाना। मिस्टर स्टीवर्ड बुखलाया हुआ नज़र आया। बट I've just explained, मैंने अभी वजाहत कर दी है। ही said, उसने कहा।
आइव जो है ये आई हैव की शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रैक्शन है। वो कहता है कि मैंने इसकी वजाहत पहले ही कर दी है। इज़ दिस आ प्रैक्टिकल जोक? प्रैक्टिकल जोक कहते हैं अमली मजाक को। क्या ये कोई अमली मजाक है? एस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा क्या ये कोई अमली मजाक है? नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। द ऑफर इज़ कम्प्लीटली जेन्युइन। ऑफ़र जो है वो पेशकश को कहते हैं, जेन्युइन हकीकी को कहते हैं, असली को कहते हैं, कि ये पेशकश मुकम्मल तौर पर असली है। जेन्युइन का आपको सिनोनिम भी नज़र आ रहा है, ऑथेंटिक लिखा हुआ है। You aren't making sense, Arthur said. You expect us to believe. Who do you represent? Demanded Norma. Mr. Stewart looked embarrassed. I am afraid I am not at liberty to tell you that, he said. However, I assure you the organization is of international scope. I think you'd better leave, Arthur said, standing. You aren't making sense. Aren't, are not, फिर हमारे पास कंट्रैक्शन है। मेकिंग सेंस का मतलब है बात क्लियर करना, यानी ऐसी बात जो आपके शऊर और फहम में ना आ रही हो। आप बात वाजे नहीं कर रहे हैं, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा आपकी बात वाजे नहीं है। यू एक्सपेक्ट अस, आप हमसे तवक्को करते हैं, टू बिलीव कि हम यकीन करें। फिर आपको डैश नज़र आ रही है, यानी बात यहाँ मुकम्मल नहीं है। कहना वो ये चाहता है कि जो आपने बटन यूनिट वाली ऑफ़र हमें दी है, क्या आप ये चाहते हैं, आप ये तवक्को करते हैं कि हम उस पर यकीन कर लें। हु डू यू रेप्रेजेंट? रेप्रेजेंट का मतलब होता है नुमाइंदगी करना। डिमांडेड नॉर्मा, डिमांड का मतलब है जवाब तलब करना, यानी हुक्मिया अंदाज में। नॉर्मा ने हुक्मिया अंदाज में जवाब तलब किया कि आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं, यानी किसकी तरफ से आए हैं। मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड एम्बैरेस्ड। मिस्टर स्टीवर्ड, एम्बैरेस्ड का मतलब है परेशान हो जाना, कंफ्यूज हो जाना, जैसे कि आपको सिनोनिम में भी नज़र आ रहा है, कंफ्यूज्ड लिखा हुआ है, अपसेट लिखा हुआ है, सरप्राइज लिखा हुआ है। मिस्टर स्टीवर्ड परेशान नज़र आया। आई एम ऑफ्रेड, ऑफ्रेड का मतलब होता है अफसोस होना, मुझे अफसोस है। आई एम नॉट एट लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब है आज़ादी होना, इजाज़त होना, टू टेल यू दैट। आर्थर कहते हैं कि मुझे अफसोस है कि मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है। ही सैड, उसने कहा कि मुझे अफसोस है कि मुझे ये बताने की इजाज़त नहीं है। किस बात की? कि मैं किसकी नुमाइंदगी करता हूँ। However, I assure you, ताहम मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, the organization is of international scope, कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, ये क्या है? इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप। इंटरनेशनल कहते हैं बैन अल-अक़वामी को, स्कोप कहते हैं मयार को, सतह को, शोहरत को। एश्योर का मतलब है यकीन दिलाना। आई एश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, कि ये तंजीम जो है वो बैन अल-अक़वामी मयार की है। आई थिंक यू इड बेटर लीव, आर्थर सैड, स्टैंडिंग। आई थिंक, मेरा ख्याल है, यू इड बेटर लीव, यू इट से मुराद है यू वुड बेटर लीव, कि आपके लिए बेहतर होगा, कि लीव का मतलब है चले जाना, कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। आर्थर सैड, आर्थर ने कहा, स्टैंडिंग, खड़े होते हुए, उठते हुए या खड़े होते हुए। आर्थर ने उठते हुए कहा कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सी what was the passage and what were the lines that were included in previous exams regarding punctuation. सबसे पहले आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा जहाँ punctuation लिखा हुआ है, और आगे 14 भी नज़र आ रहा है,
यानी ये जो लाइन है 2014 के बोर्ड में, डीजी खान बोर्ड में जो है एज ए पंक्चुएशन आ चुकी है। फिर उससे थोड़े नीचे आए, फिर आपको पंक्चुएशन नज़र आ रहा है और 7 लिखा हुआ है। ये 2007 के जो बहावलपुर है और फेडरल बोर्ड है 2011 का, और लाहौर बोर्ड है 2011 का, उसमें एज अ पंक्चुएशन जो है ये लाइन आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने हमेशा माइंड में रखना है। जहाँ जहाँ आपको बताया जाता है कि दीज लाइन्स हैड बीन इंक्लूडेड इन योर प्रीवियस एग्जाम, सो फोकस ऑन दीज लाइन्स एंड अंडरलाइन दीज लाइन्स। तो आपने हमेशा उन लाइन पे ज़्यादा फोकस करना है और उनको अंडरलाइन करना है रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम पॉइंट, ताकि आपका जो एग्ज़ाम पॉइंट है वो क्या हो सके, बेहतर तरीके से उसकी तैयारी हो सके। नाउ वी सी फ्यू सिनोनिम। कुछ सिनोनिम देख लेते हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पैसेजेस पढ़े हैं। ये सिनोनिम वहाँ से हैं जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा। उसमें फर्स्ट वर्ड जो है हमारा रिप्रेस है। रिप्रेस को जो हम उर्दू में कहते हैं दबाना या काबू पाना। उसके सिनोनिम आपको नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट है रेस्ट्रिक्ट, स्टॉप, रिस्ट्रेन, सप्रेस, चेक, साइलेंस, स्टाइफल। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स स्पीच, यानी फ़रोख्तकारी की गुफ्तगू, यानी जो सेल्समैन का लहजा होता है। सेल्स टॉक, सेल्स आर्गूमेंट। नेक्स्ट हमारे पास टोन है। टोन का मतलब वही लहजा और आवाज़ है। टाइम्पर और साउंड है। ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब है जारहाना, करख्त आवाज़। और इसके जो सिनोनिम हैं वो है इंसल्टिंग, रूड, एग्रेसिव, अनप्लेजेंट, डिसएग्रीएबल। नेक्स्ट वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल अहम को कहते हैं, कीमती को कहते हैं। इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंट है, प्रीशियस है, यूज़फुल है, बेनिफिशियल है, एडवांटेजेस है। नेक्स्ट हमारे पास मॉनेटरली है। मॉनेटरली का मतलब होता है मालियात से मुतालिक, माली एतबार से, फाइनेंशली, इकोनॉमिकली। चैलेंज है। चैलेंज का मतलब तस्दीक तलब करना है। इसके जो सिनोनिम है हमारे पास वो प्रॉम्प्ट है, वांट कंफर्मेशन है, इनवाइट टू प्रूव है, आस्क वेरिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है नोडेड। नोडेड का मतलब होता है हाँ में सर हिलाना, असबात में सर हिलाना। मूव्ड वंस हेड अप एंड डाउन। फ्रॉन्ड है, तेवरी चढ़ाने को कहते हैं। और इसके जो सिनोनिम हैं वो रिंकल्ड है, डिसअप्रूव्ड ऑफ है, डिसलाइक्ड है, स्कॉल्ड है। नेक्स्ट हमारे पास एटीट्यूड है। एटीट्यूड का मतलब रवैया होता है। और इसके जो वर्ड सिनोनिम हैं हमारे पास वो बिहेवियर है, कंडक्ट है, वे, व्यू पॉइंट, अप्रोच और मैनर है। Okay, dear listeners, viewers and students, this was today's lecture. Inshallah, we will see in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.